नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हरीश गौतम और आप सभी हैं बच्चा पार्टी, आपके अपने परिवार मेरे बच्चे कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर। साथियों, एक बार जुड़ जाएंगे सभी साथी, और जुड़ चुके हैं, आराम आराम से आएंगे, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। और मेरे भाई, आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अमन आ चुके हैं, बिट्टू आ चुके हैं, बहुत सारे साथी लाइन में लगे हुए हैं। आराम आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, शांति से, बिल्कुल बढ़िया से। और आज टॉपिक को अपने अगले पड़ाव की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए साथियों, मुकेश तिवारी, रविंदर निधि, ओम तिवारी, ओम त्रिवेदी, सौरभ, बहुत बेहतरीन भाई, बिहारी लाल, और ये कौन है, अभिषेक, राहुल, शान्या, शमन, अमन, तमजीर, अभिषेक, प्रिंसी, रूपाली, जय दीक्षित। चलिए साथियों, बहुत लंबी कतार है और नाम लेना मतलब समझ रहे हो ना, नहीं ले पाएंगे। तो आपके नाम यानी आपकी विशेष गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यहाँ तक पहुंच चुकी है। कार्यवाही को आगे अंजाम देंगे। चलिए साथियों, जैसे कि आपको पता है, अभी मैथ्स का सेशन रहेगा आपका। कल हमने आपको एक थोड़ा सा डेमो के तौर पर बताया था किस किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, कैसे कैलकुलेशन पर फोकस करना है साथियों, कैसे मेरे बच्चे आपको टॉपिक पढ़ना है, कैसे पीवाई क्यूज देखने, क्या सिलेबस है, ये कल कहानी मैंने बता दी थी। जो साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं, कल वाली वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको एक थोड़ा सा चीजें पता चल जाएंगी किस किस तरीके से हम चीजों को कर रहे होंगे। थोड़ा तेज बोलिए मेरे बच्चे, कितनी तेज बोले बताइए, आवाज सब तक आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है भाई? सभी बताएंगे। जितने लास्ट में बच्चा बैठा है वो 2 किलोमीटर आगे तक सबको आवाज आ रही है? चलिए भाई, आइए तो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन में मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां चीजें छोड़ी थी वहीं से आगे की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लास्ट में आपको कुछ कैलकुलेशन और लॉजिक वाली चीजें बता रहा था। अब टॉपिक पर भी चलेंगे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसको मेरे बच्चे आप करके आए या नहीं? कुछ होमवर्क दिया था मैंने कहा था मेरे बच्चे आपको टेबल याद करनी है, कैलकुलेशन पर डेली ध्यान देना है। तो एक बार प्रेजेंट लगाएंगे, कौन कौन बच्चे, हाँ, कौन कौन बच्चे ये बताओ जो काम आपको दिया है वो काम आपके बेहतरीन तरीके से आपने किया है ना? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चीते की तरह बोलिए सर। अच्छा, चीते की तरह बोले, बताओ। वह मेरे बावले से शेरो दहाड़, आपको आवाज आ नहीं रही है क्या? चलिए, सभी को आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया, टेबल याद हो गए। चलिए, 16 तक टेबल याद हो गए। अब आज का काम है कि 20 तक आपको टेबल याद करने हैं, कल तक, ठीक है? 16 तक आपको याद हो गए होंगे। चलिए भाई, जहां तक मैंने आपको चीजें सिखाई थी उससे आगे की तरफ लेकर चलूंगा। और एक पैटर्न, मतलब मैंने लॉजिक वाला पैटर्न कराया था, फिर टॉपिक की तरफ भी लेकर चलेंगे। उस टॉपिक को जो आपको स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करेंगे। रेलवे में ये लॉजिक बेस वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसा एक लॉजिक मैंने आपको कल बताया था, ऐसे आपके बहुत सारे लॉजिक रहेंगे जिनको हम सीखेंगे बहुत अच्छे स्तर से। कल जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अगर आपको 3 टाइप के आपके मल्टीप्लिकेशन बनाए थे, जहां आपके नंबर 999 वाले नंबर से अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। साउंड बहुत कम है, कैसे कम है क्या? एक बार देखना साउंड मेरे बच्चे। यहाँ तो यार बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है। 16 दूना का 32। अच्छा, बहुत बढ़िया, याद कर लिया इसने पहाड़ा। चलिए वेरी, आइए मेरे बच्चे, हाँ, बेहतरीन तरीके से चलते हैं आगे की तरफ। एक पैटर्न आपको बताया था, मैंने पूछा था कि मेरे भाई अगर पैटर्न अगर कुछ ऐसा है कि 2, 6 और 3 है, और मल्टीप्लिकेशन अगर 99 है, तो इसे आप कैसे करेंगे, ये आपको पैटर्न बताया था। रेलवे का फेवरेट मेरे बच्चे मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन इसे पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, अगर मैं बात करूंगा इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले वाले कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको मैं बता देता हूं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे की तरफ लेकर चलेंगे। इससे पहले जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी? मैंने कहा 3 टाइप के क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप कहेंगे सर कौन कौन सा था। 2 टाइप आपको कल करा दिए थे, तीसरा टाइप ये वाला है। एक तो ये कराया था सेम डिजिट इधर है, सेम डिजिट इधर है, जैसे 7 2 1 है, मल्टीप्लीकेशन 999 है, मल्टीप्लीकेशन 999 है। तो 1 सेकंड में बताएंगे। आपको मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, आप इसमें से एक कम करके लिख दो, 7 2 और मेरे बच्चे 0, ठीक है? एक कम करके लिख दिया, उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका क्या निकालो मेरे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं साथियों? यहां 9 लिख दो, यहां 9 लिख दो, यहां 10 लिख दो। 9 में से 7 गया तो आप कहेंगे 2 आया,
9 में से 2 गया तो 7 आया, और 10 में से 1 गया तो मेरे बच्चे 9। इस तरह से पहले टाइप का पैटर्न मैंने आपको बताया था। अब दूसरे टाइप का क्या पैटर्न था, दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन था, वो दूसरे टाइप का कराएंगे, फिर तीसरे टाइप का, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन था, दूसरे टाइप का मेरे बच्चे क्या था, जैसे कि मैंने कहा यहां अगर आपकी डिजिट कम है, जैसे यहां 63 है, और यहां मेरे बच्चे क्या है, डिजिट ज्यादा है, इधर डिजिट ज्यादा है, तो कैसे बताया था, कुछ नहीं करना है, यहां अगर कम है यहां ज्यादा है, तो जितने डिजिट यहां हैं उतने ही डिजिट यहां बना लो, जीरो आगे कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या बताया, इसमें से एक कम करो, एक कम करेंगे 62 आएगा, फिर इस सब का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी 9 9 और यहां 10 हो जाएगा। 9 में से 0 गया सर 9 आएगा, 9 में से 6 गया तो सर 3 आएगा, और 10 में से 3 गया 7 आएगा। ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा था। ये सारे के सारे पैटर्न कराए थे। सभी बच्चे कहेंगे कि हाँ सर समझ में आया था। मेरे लाडलो सारे सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, बट मैं आपकी जो कमेंट लगेगी कोई डाउट वाली उसको मैं बताऊंगा, बाकी की सारी चीजों को लेकर चलेंगे, है ना। चलो, शायरी शायरों से होती है कायरों में नहीं, ट्रेन में लोहे के चक्के से चलती है टायरों से नहीं। लव यू सर, अरे वाह मेरे शेर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो बात करेंगे, ये सेकंड टाइप का पैटर्न कराया था। जिन बच्चों को ये नहीं पता कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी कहानी कल वाली क्लास में मैंने बताई थी, एक बार चेक कर लेना बच्चे। अब इसमें तीसरे टाइप का जो पैटर्न है वो ये है, उसे देखो मेरे बच्चे, जैसे ये वाला है, इसे आप कैसे करेंगे मेरे भाई, इसे कैसे करेंगे, यहां अगर 99 है और यहां देखो यहां 2 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, इसे कैसे करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लीकेशन। एक तो तरीका यह है बिल्कुल डिटेल वाला मेथड, आप कैसे करेंगे सर, 2 6 3, और इसको लिख सकते हैं सर 100 - 1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहां मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये क्या आएगा सर, आप कहेंगे सर ये आएगा 263 और 00 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 263 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर आ जाएगा, यानी 10 में से 3 घटेगा 7 आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 3 आएगा, और यहां आपका 2 बचा, और मेरे बच्चे 2 में से 2 यानी कि सर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। यानी आप कहेंगे सर 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 6 गया सर 3 हो जाएगा, यहां 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, यहां आपको पता है ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यही आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मेरे भाई अगर यहां करेंगे तो यहां कैसे करेंगे, अगर ये तो डिटेल है, इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना। कितने डिजिट हैं, 2, तो कॉम्प्लीमेंट भी 2 डिजिट का निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट भी 2 डिजिट का निकालना पड़ेगा, जितने डिजिट इधर हैं उतने ही डिजिट वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट कितने हैं 2, यहां कितने 3, तो 2 डिजिट देखो, ये 2 डिजिट है, हाँ सर। अब बचा हुआ डिजिट क्या है, 1 है, तो इसमें मेरे बच्चे 1 जोड़ेंगे, कितने हैं 1 जोड़ेंगे, जो भी बचा हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे, जो भी बचा हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे, जोड़ दिया सर। अब जोड़ने के बाद कितना आ गया 3, इस 3 को पूरे नंबर में से घटा दो, इस 3 को पूरे नंबर में से घटा दो, तो आप पूरे नंबर में से घटाएंगे तो क्या आएगा 260, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो 9 और 10, 9 में से 6 गया आप कहेंगे 3 और 10 में से 3 गया 7, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अभी पहली बार सीख रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि समय लग रहा है, दूसरी बार तीसरी बार करोगे स्पीड में निकल के आगे पहुंच जाओगे। बोलो क्लियर है। कल वाली क्लास नहीं किए एक बार और मेरे बच्चे, राहुल जिस जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं करी थी, क्लास आपको करनी पड़ेगी और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज नई शुरुआत हो रही है, तो आज मेरे बच्चे आज से आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ एक बार और समझाएंगे मेरे बच्चे, देखो भाई एक बार और समझाएंगे, ये क्या किया मैंने, एक बार और समझाएंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो रेलवे में बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। मैं बस कहानी ये बता रहा था कि हमें लॉजिक का भी ध्यान रखना है, हमें लॉजिक का भी ध्यान रखना है। ये लॉजिक वाले सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं जिन्हें आप सेकंडों में कर सकते हैं साथियों। जैसे कि एक बार फिर से बता देता हूं, बड़ा भी मल्टीप्लीकेशन आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन के एक अप्रोच नहीं, ऐसी बहुत सारी अप्रोच हैं जो कैलकुलेशन बूस्टर में मैं आपको कराऊंगा। यहां कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 ही डिजिट देखो, यहां 2 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 ही डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 ही डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत बढ़िया, 2 ही डिजिट से बनी संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब जो बची संख्या है उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ 1 ऐड कर दो, कर दिया। अब 1 ऐड करने के बाद में कितना हो गया 3, इस 3 को पूरी संख्या में से घटा दो, पूरी संख्या कितनी है 263, 263 में से 3 जाएगा तो मेरे बच्चे 260 आएगा। आप कहेंगे जी सर।
अब क्या करेंगे, कितने डिजिट हैं, दो, तो दो ही डिजिट से बनी संख्या का कॉम्प्लीमेंट। तो 9 में से 6 गया तो आप कहेंगे 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आओ मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है और सेकंडों में अगर कॉम्प्लीमेंट करके आपको आंसर निकालना है। जैसे कि मैंने कहा यहां पर, यहां आपको दिया हुआ है 7, 3, 2 और यहां 4 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करवा रहा है मेरे बच्चे 999 में करवा रहा है। किसमें, 999। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, ये देखो डिजिट कितनी है, इधर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट से बनी संख्या का ही कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बचा क्या है, 7, इसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया 7 और एक कितना हो गया 8। इस 8 को पूरी संख्या में से घटाओ, 8 को पूरी संख्या में से घटाओ, तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 7, 3, 1, 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। आप कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यहां 9 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 10 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा मेरे बच्चे, 6 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 10 में से 4 घटाएंगे मेरे बच्चे 6 आएगा। ये 1 सेकंड में आंसर निकाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, सर 910 कहां से आया, 910 नहीं है मेरे बच्चे, ये 910 नहीं है, ये गलती मत कर लेना। कल वाली क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। 910 नहीं है, ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट है क्या, चीजें क्या है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जैसे कि 324 है, अब 324 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी डिजिट कितने हैं मेरे बच्चे, इसमें 3 है, तो 3 जीरो वाली आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। यानी 324 में क्या जोड़ा जाए कि ये 1000 बन जाए, और जो जोड़ा जाएगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, वही इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। मैंने नाम आपको नहीं बताया कि आप कहेंगे नई बीमारी कौन सी आ गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 324 में क्या जोड़ा जाए कि 1000 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 1000 में से 324 घटा दो। अब घटाने का तरीका क्या है, एक बच्चा कैसे घटाता है, जैसे 0, अब यहाँ 0 है, एक हासिल लेके जाएगा इसके पास तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहां लेके जाएगा फिर इसके पास लेके जाएगा तो 9 यहां हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6। यहां 9 में से 2 गया तो मेरे बच्चे 7, और यहां बचेगा 9, 9 में से 3 गया तो मेरे बच्चे कितना आएगा, आप कहेंगे 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी कि मेरे भाई इस 1000 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, डायरेक्ट लिख दिया 9, 9, 10, 9, 9, 10 लिख दिया। या तो आप 1000 ऐसे करके ले जाओगे, यहां से मैं हासिल लेके गया तो यहां 9 बचा, यहां 10 हो गया, इसके पास में से लेके गया हासिल तो यहां 9 रह गया, यहां 10 हो गया, तो उसी चीज को मैंने ऐसे करके लिख दिया है। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया तो मेरे बच्चे कितना आएगा 7, और 9 में से 3 गया तो 6, यानी 676। ये कहानी बताई थी। अगर नंबर ज्यादा हो और 9 केवल 2 हो, 2 बार हो, तब को क्या होगा। आ जाओ मेरे बच्चे, सबका जवाब दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो मेरे बच्चे। टेंशन क्यों लेनी है तुम्हें, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। नंबर 2 हो, 1 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका जवाब यही है, सबका जवाब यही है। देखो बेटा, जैसे नंबर है यहाँ पे क्या, 2, 2 यानी 3, 2, 7 और आपका 8, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आपके नंबर हैं, केवल आपका 99 से मल्टीप्लाई करना है, 1 सेकंड में करोगे। 9 कितने हैं, केवल ये देखो 2 हैं, तो 2 ही संख्याओं का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 अंकों से बनी संख्याओं का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। बचा क्या सर, 32, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 33, कितना होगा 33, यानी 33 को इस पूरी संख्या में से घटा दो। सर घटा दिया। अब घटा देंगे, 8 में से 3 गया 5 आएगा, 7 में से 3 गया 4, और ये कितना है 32। अब ये बचा, बहुत बढ़िया सर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी 9 में से घटाओ, 10 में से घटाओ। 9 में से 7 घटाएंगे सर 2 आएगा, और 10 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे तो 2 आएगा। 1 सेकंड में आंसर यही आएगा, 1 सेकंड में आंसर यही आएगा, यही आएगा। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, राजकुमार चतुर्वेदी बच्चे, ये आपका एक लॉजिक वाला था। एक्चुअली और भी मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाऊंगा, और ऐसा मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, वो रामबाण दे दूंगा कि तुम किसी भी में भी अप्लाई कर लेना, उसे किसी में भी अप्लाई कर लेना। ये तो 9 वाला कॉन्सेप्ट रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। यहां चाहे एएलपी की बात करूं या फिर मेरे बच्चे एनटीपीसी की बात करूं, बार बार पूछा जा रहा था, तो इसलिए मैंने आपको यहां डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में। किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है। हाँ, 9 वाले पर कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि लॉजिक वाले सवाल भी जो आते हैं, हमें उन्हें लॉजिक से भी करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक होंगे जिन्हें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिनको लेकर हम चल रहे होंगे।
बहुत सारे लॉजिक होंगे, बहुत सारे। स्क्वायर कैसे याद करेंगे, क्यूब कैसे याद करेंगे, वो भी सारी चीजों को लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो बीच बीच में मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करता रहूंगा, वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ भाई, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्यों का जवाब मैंने आपको कल भी दिया था। मेरे बच्चे इसको लिखते हैं 100 - 1, पूरा डिटेल करते हैं तो यही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे, यही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। हाँ भाई, सभी के समझ में आया। बाकी जो और ट्रेडिशनल चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। एक तरह से ये टॉपिक था जो लॉजिक वाला, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया, और भी बहुत सारे हैं, है ना। चलिए, तो बात आगे की तरफ लेकर चलते हैं मेरे बच्चे, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना। टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं आज से ही, आज से ही टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। और बहुत जानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि 30 क्वेश्चन अगर आएंगे, तो जहां से मेरे बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, आखिरी एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो तो फिर आपको आगे लेकर चलेंगे। जैसे कि यहां दिया है 3, या फिर 2 ले लो, 2 है, 4 है, यहां आपका दिया है 8 है, यहां आपका 7 है, यहां आपका मेरे बच्चे आपका क्या है, आपका 9 है। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करना है 999 का। तो एक सेकंड में अब जल्दी से फास्ट मूड पर आंसर बताएंगे क्या होगा। आप कहेंगे सर एक सेकंड में, मैंने कहा हाँ भाई, कितनी आपकी डिजिट है 3, तो 3 डिजिट से यहां बनेगा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, दिमाग में आएगा। 24 में 1 जोड़ेंगे, दिमाग में करना है 25, 25 घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा तो मेरे बच्चे 4 आएगा, 7 में से अगर आपका 2 घटेगा 5 आएगा, बाकी ये सेम हो जाएगा 8 4 2। कॉम्प्लीमेंट इसका निकलेगा, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 7 घटेगा 2, और 10 में से 9 घटेगा 1। एक सेकंड में आंसर बताएंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। 24 85, 24 85 41 21, बहुत बढ़िया। कितना स्पीड में आपकी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, बोलो मिल रही है ना। हाँ सर, आप जैसे शिक्षक से क्या शिकायत सर, अपना आशीर्वाद बना के रखें। बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत सारा, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, मैथ भूल जाते हैं, आज के बाद नहीं भूलोगे, न मैथ को भूलोगे न मैथ को सिखाने वाले को भूलोगे मेरे बच्चे, है ना। प्यार हो जाएगा दोनों से, टेंशन मत लो आप, है ना। हाँ चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार है, और मेरे बच्चे एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, और वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, पूरा डिटेल में जानेंगे, टॉपिक को पूरा डिटेल में जानेंगे। आपने अभी तक कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर सिस्टम यानी मेरे बच्चे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात करेंगे मेरे भाई। अब संख्या पद्धति की अगर बात हो रही है तो क्या है संख्या पद्धति, पहले तो ये बताओ। यानी कि अगर मैं बात करूंगा, यहां आपको देखने को मिलेगा ये संख्या पद्धति है क्या। प्यार हो चुका है सर, चलो भाई चलिए भाई, हो जाएगा मेरे बच्चे, सारी चीजें हो जाएंगी। अब संख्या पद्धति की बात करें, चलिए भाई, अगर बात करेंगे नंबर सिस्टम, जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, बिना सिस्टम के कुछ है ही नहीं। इसी तरह मैथ्स के अंदर बात करें, जो संख्याएं हैं सारी की सारी घटनाएं हो रही होती हैं, इन नंबर्स का एक सिस्टम है ना। बोर्ड ब्लैक करिए, बोर्ड बहुत प्यारा लग रहा है ना, टेंशन मत लो। तो मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा यहाँ नंबर सिस्टम के अंदर, तो सारी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तब तक आपको सारी चीजें नहीं पता कर सकते आगे क्या क्या चीजें हो रही होंगी। क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे आपसे बोलेगा कि भैया सहवाज्य संख्याओं का योगफल बताओ, पहली 20 सहवाज्य संख्या यानी पहली 20 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ, या फिर आपसे बोल दिया कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब तब तक इनको नहीं पता तो कैसे पता कर पाएंगे, ये सारी चीजें जानेंगे मेरे भाई। नंबर सिस्टम बहुत सारे टॉपिकों का एक क्या है मेरे भाई, बहुत सारे टॉपिकों का कलेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बात करेंगे। तो सिस्टम की बात करें मेरे बच्चे, संख्या पद्धति के अंदर अगर बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान से देखो एक बार, सारी चीजें, सारी की सारी चीजें देखेंगे। नंबर सिस्टम में अगर हम जो पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे, देखो भाई, आपको पता है कि अगर आप बात करेंगे तो यहां आपको नंबर सिस्टम के अंदर एक तो जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है, हम जो पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम से भी सवाल आ जाता है। और जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये सर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव दशमलव
दशमलव संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, कुछ भी बोल सकते हैं, संख्या प्रणाली भी बोल सकते हैं ना, दशमलव संख्या प्रणाली। अब ये क्या है सर मेरे भाई? अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या पद्धति है क्या, पहले तो इसे देखो। इसके साथ में और भी आपके नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे आप द्विआधारीय नंबर सिस्टम बोलते हैं, ऑक्टा नंबर सिस्टम, और मेरे बच्चे डेसिमल नंबर सिस्टम, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या प्रणाली की अगर बात करेंगे तो आप बताओ, दशमलव संख्या प्रणाली पूरी की पूरी, जैसे कि आप संख्याएं पढ़ते, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारी की सारी किसमें आती हैं? दशमलव संख्या प्रणाली के अंदर आती हैं। 1 2 3 4 5 ये सब कुछ किसका आता है? दशमलव संख्या प्रणाली के अंदर आता है। यहां पूरा का पूरा ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी मूलभूत इकाई कितनी है? बेस यूनिट कितनी है? बेस यूनिट कितनी है? बेस यूनिट कितनी है जिन पर ये पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है? तो मूलभूत जो इकाई है इसके अंदर डेसिमल मतलब 10 होंगी सर, 10 होंगी। डेसी मतलब क्या है? 10 है, रूट वर्ड है, 10 है। अब ये 10 कौन कौन सी है सर? जैसे कि सबसे पहले देखेंगे आप, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और मेरे बच्चे 8 है, और लास्ट में 9। यानी जितनी भी संख्या बनेंगी, जैसी भी संख्या बनेंगी मेरे बच्चे, सब कुछ इसी से बनेंगी दशमलव संख्या प्रणाली के अंदर। बोलो हाँ है ना? इनके अलावा कोई और आपके पास में है यूनिट जिससे बनेंगी? कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है सर, मैथ पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा बेस यूनिट, मूल इकाई, इसे क्या बोलेंगे? मूल इकाई। मूल इकाई कितनी है? 10 है। कौन सी? 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं पर पूरा का पूरा ये नंबर सिस्टम का आपका सिस्टम टिका हुआ है। अब कौन सा सिस्टम? अभी आपको बताएंगे। करप्शन वाला नहीं मेरे बच्चे, प्यारा वाला सिस्टम है। आइए भाई, तो भाई इन्हीं पर जो भी संख्या बनेंगी सब इनसे बनेंगी, इन्हीं से बनेंगी दशमलव संख्या प्रणाली के अंदर। कौन सी है बेस यूनिट? 10 है, और ये आपकी साफ के सामने है। ठीक है भाई, अब इसी को थोड़ा सा यहीं रोकेंगे, इनसे बनी हुई संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो संख्या बनती है, बोलो हाँ है ना? क्या बनती है? संख्याएं। अब संख्या क्या है? अगर मैं बात करूं संख्याएं, तो संख्या आपकी दो तरह की होती हैं। अब हमने देख लिया कौन सा सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें अगर मैं बात करूं संख्या की बात करूं, किसकी बात करूंगा? संख्या की। तो अगर नंबर्स की बात करेंगे, नंबर क्या है? नंबर। अगर नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स मतलब संख्याओं की बात करेंगे, तो संख्याएं आपकी दो प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं। एक नंबर्स कौन सा होता है मेरे बच्चे? एक संख्या कौन सी होती है? रियल नंबर, जिसे आप बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक होती है रियल नंबर, जिसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। एक होती है रियल नंबर, जिसे आप वास्तविक संख्या बोलते हैं, और एक होती है मेरे बच्चे क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। अब अगर मैं बात करूं काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं सर? कल्पनाओं में होती हैं क्या मेरे बच्चे? अगर आप देखेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कौन सी है, और सर काल्पनिक संख्या कौन सी है? इन दोनों संख्याओं से जो बनती है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में, एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जिसके अंदर मेरे बच्चे दोनों संख्याएं होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, रियल नंबर और मेरे बच्चे आपकी कौन सी? इमेजिनरी नंबर। जिसके अंदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपकी इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, सारी चीजों को ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब ये आप सबसे पहले तो ये देखो भैया, अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, और सर इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दी जाए, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दी जाए, वो सारी की सारी संख्याएं क्या है? रियल नंबर होती हैं। जैसे नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? 0। इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सारे के सारे धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर मेरे बच्चे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां 1 होगा, यहां मेरे बच्चे 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा। ये आपकी क्या है मेरे बच्चे? नंबर लाइन है। इधर क्या होगा? -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा। ठीक है,
इनके बीच में भी होंगे, इनके बीच में भी होंगे, इनके बीच में क्या होगा, जैसे कि यहां कहीं ना कहीं आपका 1.1 होगा, 1.2 होगा, इस तरह से। यानी जो संख्याएं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्या सर? आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। यानी जो नंबर लाइन पर, ये जो नंबर लाइन है जिसे आप क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, क्या बोलते हैं सर, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर जो भी संख्या प्रदर्शित कर दी जाए, दर्शा दी जाए, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, रियल नंबर। मेरे बच्चे क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। क्या सर √2 रियल नंबर है? मैंने कहा हाँ भाई। √3 रियल नंबर है? हाँ भाई। ये सारी की सारी रेखाओं पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। तो साथियों अगर बात करेंगे अब दूसरी काल्पनिक संख्या, ये कौन सी है गुरुदेव, काल्पनिक संख्या कौन सी है? केवल कल्पनाओं में है सर, कल्पनाओं में है। जिस तरह से आपकी कल्पना में वो है, समझ रहे हो ना, वही जो रातों में आपको सोने नहीं देती और सोने नहीं देता, वो कल्पनाओं में है। ऐसी काल्पनिक दुनिया की बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चे, तो यहाँ इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो होता क्या है, ये कौन सी संख्या है जो नंबर लाइन पर दर्शाई नहीं जा सकती? जो नंबर लाइन पर दर्शाई नहीं जा सकती हैं वो सारी की सारी काल्पनिक क्या होती है, संख्या। सर होती क्या है? वो संख्या जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं, जैसे यहाँ आप कहेंगे √-1, यहां आप कहेंगे रूट माइनस का आपका 4, रूट माइनस का आपका कितना है 7। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं मेरे बच्चे, काल्पनिक संख्याएं। कैसी हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं मेरे बच्चे, आपकी इमेजिनरी नंबर है। बोलो क्लियर है? सर कैसे हैं ये इमेजिनरी नंबर? अंडर रूट के अंदर माइनस है, अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस है। ये माइनस बाहर नहीं निकल के आ सकता, अंदर ही चिपका हुआ है। तो मेरे बच्चे ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, काल्पनिक। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसे कि मैं आपकी बात करूं, पहले तो इसी छोटे से टॉपिक को ही खत्म करते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा √-1, इसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है किससे, आई से। आई मतलब आयोटा होता है, आई मतलब क्या है, आयोटा, आई से रिप्रेजेंट कर रखा है। आई बराबर क्या है, √-1 है, ये आई बराबर √-1 है। अगर साथियों यही अगर मैं करना चाहूं, आई का अगर स्क्वायर करना चाहूं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, -1 आएगा। और यहीं अगर आई की पावर 4 कर देंगे, आई की पावर 4 या आयोटा की पावर 4 करेंगे तो +1 आएगा। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, काल्पनिक संख्याओं में आयोटा बराबर √-1, आयोटा की पावर 2 बराबर -1 और आयोटा की पावर 4 बराबर 1 हो जाता है। बोलो क्लियर है? ये है आपकी काल्पनिक संख्या। बोलो क्लियर है? सर टाइमिंग बता दीजिए। हाँ भाई, चलिए थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे बच्चे। एक एक चीज को जानेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे। समय चाहे हमारा एक लेक्चर की जगह एक और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन जानेंगे सारी की सारी चीजें, है ना? हाँ भाई, तो इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, काल्पनिक संख्या आयोटा बराबर √-1, आयोटा की पावर 2 बराबर -1, आयोटा की पावर 4 बराबर +1 हो जाएगा। अब साथियों अगर मैं बात करूंगा कि बस इतना ही जानना है आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रियल नंबर के साथ में अगर आपकी काल्पनिक संख्या जुड़ रही हो, काल्पनिक संख्या जुड़ रही हो, तो ये सारी की सारी संख्या इस तरह से, अगर रियल नंबर और या तो रियल नंबर और मेरे बच्चे इमेजिनरी नंबर, दोनों नंबर अगर आपके पास हैं, दोनों नंबर पास में है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरे बच्चे ये दोनों नंबर अगर आपके साथ में है तो यही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने कहा 3 + 2 आयोटा, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे कैसी है ये, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है मेरे बच्चे, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, ज्ञान प्रकाश बहुत बढ़िया भाई। चलिए सभी के समझ में आया। पॉजिटिव कैसे हो गया मेरे बच्चे, पॉजिटिव ऐसे हो गया, आयोटा का स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ -1 का वर्क कर दिया। जब 1 करेंगे, वर्क करेंगे माइनस की अगर कोई संख्या है उसका अगर पावर इवन नंबर है तो मेरे बच्चे देखो, -1 × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, और ये आयोटा की पावर 4 हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है भाई, इमेजिनरी नंबर आपके समझ में आई? ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूंगा यहां से आगे की कहानी की तरफ लेकर चलूंगा, आगे की कहानी की तरफ लेकर चलूंगा, यहां तक कोई तकलीफ, गिला, शिकवा और शिकायत तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ो सर। अब मुझे बताइए सर, क्या हम जानेंगे सर रियल नंबर? क्या जानेंगे सर? रियल नंबर।
जो कहानी है वो है वास्तविक संख्या की, पूरी कहानी जो हमारे ऊपर है वो है रियल नंबर की। रियल नंबर मतलब मेरे बच्चे आपकी वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानना है, रियल नंबर आपको जानना है, वास्तविक संख्या के बारे में जानना है, वास्तविक संख्या के बारे में जानना है, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है सर, ये भी जान लो। सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है ये जान लो। मैंने कहा भाई जान लो वास्तविक संख्या क्या होती है, ये भी जान लो मेरे बच्चे। देखिए भाई आप साथियों यहां अगर देखते हैं, यहां आप देखेंगे वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्याओं में कई सारे हमने पार्ट कर रखे हैं, कई सारे पार्ट कर रखे हैं। रियल नंबर एक बार और समझा दीजिए गोलू। मेरे बच्चे बिल्कुल समझा दूंगा। ऐसी संख्या जो मेरे बच्चे नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर मेरे बच्चे दर्शाई जा सकती हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं मेरे बच्चे, नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं। नंबर लाइन पर क्या है, दर्शाई जा सकती हैं। जो नंबर लाइन पर दर्शाई जाती हैं वही क्या कहलाती हैं मेरे बच्चे, आपकी रियल नंबर कहलाती हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1.1 देख लीजिए सर, सही जगह लिखा है क्या? नहीं लिखा का मैंने सही जगह, एक बार देख लेते हैं सही जगह। अच्छा बहुत बढ़िया, सही जगह यहां आएगी इसकी, यहां आएगी सही जगह। मेरे बच्चे सही जगह क्या है इसकी, 1.1 की यहां है, 1.1 की यहां है, यानी 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, यहां क्या आएगा, यहां मेरे बच्चे जैसे आपका 0.3 आ गया या 0.4 आ गया, ये सारी की सारी चीजें यानी 0 और 1 के बीच वाली, 1 से बड़ी और 2 से छोटी सब इन दोनों के बीच में आएंगी, 2 और 3 वाली इन दोनों के बीच में आएंगी। इस तरह से चलता रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रोशन मेरे बच्चे सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी के कमेंट पढ़े जा रहे हैं, टेंशन ना लो जिनको लग रहा है ना। चलिए भाई पुनीत मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर क्या आता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों संख्याओं अगर हैं तो वही आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। बट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल नंबर यानी जो नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर आपकी दर्शाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। अब इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं, कई सारे इसके अंदर भाग हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो कई सारे पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर रखा है, कई सारे पार्ट में आपके लिए इनको डिवाइड कर रखा है, कई सारे पार्ट में आपके लिए इनको डिवाइड कर रखा है। कैसे सर? मेरे भाई जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर बात करें, एक आपको सबसे पहला मैंने आपके लिए क्या कर दिया, एक इनका भाग कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया। रियल नंबर के अंदर मैंने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, कई सारे पार्ट में इन्हें अपन डिवाइड करेंगे। एक होती है रेशनल नंबर, क्या होती है, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर यानी कि मेरे बच्चे परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक क्या होती है मेरे बच्चे, परिमेय संख्या, और एक क्या होती है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। कौन कौन जानता है परिमेय और अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या की बात करें क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, दोनों बताएंगे, बताइए भाई। तो अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे और यहां अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, क्या होती है? आपने पढ़ा होगा सर किताबों में कि परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। P अपॉन Q के रूप में होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चे ऐसी संख्या परिमेय। किताबी भाषा अभी बता रहा हूं, फिर मैं अपनी भाषा बताऊंगा। अपनी भाषा ऐसी होगी कि मजा आ जाएगा। सर जी अपॉन में आती है इसका रेशनल नंबर, चलो बहुत बढ़िया भाई। अगर अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं, कौन सी वाली को, इस वाली को, जो इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं वो अपरिमेय संख्या। ये किताबी भाषा है, यानी जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जैसे कि 5/7 है ये परिमेय संख्या हो गई, 11/9 है ये परिमेय संख्या हो गई, P अपॉन Q के रूप में होती हैं, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। सर क्या 5 परिमेय संख्या है? मैंने कहा हाँ भाई। आप कहेंगे कैसे कंडीशन फॉलो कर रही है?
मेरे बच्चे जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है या जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में एक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अभी मैं किताबी भाषा बता रहा हूं, अब जानो थोड़ी अपनी भाषा बता देता हूं। क्या बताता हूं मेरे बच्चे, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, जो कभी आप भूलोगे नहीं। और अगर कहीं पर भी आपको पूछ लिया, जैसे कि अगर ये पूछ लिया कि 0.7359 ये परिमेय है या अपरिमेय, जैसे कि अगर कभी आपसे पूछ लिया 22/7 ये परिमेय है या अपरिमेय, जैसे कभी पूछ लिया पाई बराबर 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, जैसे कभी पूछ लिया कि मेरे बच्चे आपसे पूछ लिया 0.777 ये आपकी परिमेय संख्या है या अपरिमेय, आगे कंटिन्यू हो रही है, तो कैसे जवाब देंगे, क्या इसी परिभाषा से? मैंने कहा नहीं बच्चे, करना क्या है, आप उससे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं आपका बिल्कुल आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, इन दोनों के बीच का बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और तुम कहोगे रात के 12 बजे भी कोई कहेगा ना कि बताओ ये परिमेय अपरिमेय, नींद में भी उठकर कहोगे सर परिमेय और अपरिमेय, तुरंत बता देंगे। सबके सब परिमेय हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कौन है ये, बहुत प्यारी सी बात कर रहा है, बहुत प्यारी बात कर रहा है, मतलब चीजें सीखी हैं इस बच्चे ने, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चे, सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर। इधर देखो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि मेरे बच्चे परिमेय संख्या। अब सर ये मानो इसका परिमेय संख्या पूरा डिटेल में आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूं। रेशनल नंबर यानी कि सर क्या है ये, परिमेय संख्या। क्या है सर, परिमेय संख्या। ठीक है भाई, परिमेय संख्या। अब दोस्त अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे साथियों, तो आप बताएंगे सर क्या है। मैंने कहा बेटा टेंशन मत ले, अभी मैं बता रहा हूं सारी चीजें। एक आपको बस एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, बोलो करोगे या नहीं, एक बार बताओ मंत्र का उच्चारण करोगे क्या? इस मंत्र को अगर आपने जान लिया तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है, एक मंत्र का आपको उच्चारण करना पड़ेगा। बोलो करेंगे, बोलो मेरे साथ में, जल्दी बोलो। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उसका उच्चारण करेंगे तो बस ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बोलो पता है, बोलो पता है, बोलो पता है, एक बार बोलो सर पता है, बोलो एक बार पता है। चलो सर, मंत्र क्या है, पता है। मंत्र क्या है, पता है। अगर आपको पता है सर, अगर आपको पता है, उसका घर नहीं पूछ रहा, उसका नंबर नहीं पूछ रहा, हाँ सर पता है। अगर आपको पता है तो परिमेय संख्या, और नहीं पता तो अपरिमेय संख्या। अरे सर क्या, ये क्या सर पता है और नहीं पता, मैंने कहा टेंशन मत ले, क्या पता है, पता है परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा गुरुजी, इरेशनल नंबर क्या होगा, जुगाड़ बता रहा हूं टेंशन ना लो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या पता है, ये सर नहीं पता। अपरिमेय संख्या मतलब सर नहीं पता, परिमेय संख्या पता है, और अपरिमेय संख्या मतलब मेरे बच्चे नहीं पता। गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने बेटा मंत्र का उच्चारण करना है। नहीं पता, नहीं पता, अगर पता है तो मेरे बच्चे परिमेय संख्या, और नहीं पता तो अपरिमेय संख्या। मतलब मेरे बच्चे जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में पता है, जिसकी पहुंच पता है, जिसकी फिक्स वैल्यू है या नहीं है ये पता है, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या है। या देसी भाषा में कहें कि जिसकी औकात पता है वो परिमेय संख्या, और जिसकी औकात नहीं पता वो अपरिमेय संख्या। सर क्या बात कह दी है आपने, है? मतलब जिसकी लिमिट पता है, जिसकी क्षमता पता है वो परिमेय संख्या, और जिसकी क्षमता, जिसकी लिमिट नहीं पता वो अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात, खत्म कहानी। चलिए भाई, मेरे भाई मैंने क्या कहा, जिसकी लिमिट पता है, जिसके बारे में पता है, और जिसकी मेरे बच्चे क्या है, यानी कि जिसकी क्षमता पता है, वो सब कुछ क्या है, परिमेय संख्या। जिसकी लिमिट नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता, जिसकी औकात नहीं पता, तो मेरे बच्चे अपरिमेय। अभी नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, आओ मेरे पास आओ, मैं समझा के भेजूंगा, टेंशन मत लो, आज इसका पूरा भूत उतार के भेजूंगा। मेरे भाई जैसे कि मैंने लिखा, मेरे भाई यहां कोई भी नंबर लिखा, कोई भी संख्या लिखी मेरे बच्चे, कोई भी आपका क्या लिखा, कोई भी आपका चाहे नेचुरल नंबर लिखा, मैंने कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी, जैसे मैंने कहा 5 है, जैसे मैंने कहा 25 है, जैसे मैंने कहा 731 है, जैसे मैंने कहा 9973 है। एक बात बताओ, क्या इनके बारे में पता है ये लिखा हुआ क्या है, इनकी लिमिट पता है? हाँ सर ये 5 है, 5 का 5 ही रहेगा, बदल नहीं सकता।
25 का 25 ही रहेगा, 731 का 731 रहेगा, पता है हमें, ये बदल ही नहीं पाएगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसकी लिमिट यही है। इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है सर, 731 है एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी क्या है 9973 है, तो ये बदलेगा ही नहीं, इसके बारे में पता है गुरुजी, तो क्या हो जाएगा परमेय। दूसरी चीज जान लो, बहुत बढ़िया, पहली चीज आपने देखा, हाँ सर। अब दूसरी चीज देखो सर, अगर मैंने कहा जैसे यहां लिखा है 7/3, क्या लिखा है गुरुजी, ये 7/3 लिखा है, हमें पता है सर क्या लिखा है 7/3, इसका मान 7/3 है, या इसे अगर डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसकी फिक्स मान आ जाएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा यहां लिखा हुआ है 17, 17 बटे आपका 19 लिखा है, तो आपको पता है क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। चेंज इतना हो सकता है कि डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे कि मैंने कहा यहां लिख दिया 11 11, या फिर आपको लिख दिया 963 963 बटे मेरे बच्चे 975 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। इस तरह की फ्रैक्शन अगर आपको दे दी, इसका मान पता है, हाँ सर यही है, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकता है, बोलो हाँ यहाँ, तो इसका मान पता है, हाँ सर पता है, तो आप कहेंगे सर क्या है ये मेरे बच्चे, क्या है परमेय संख्या। तीसरी चीज जान लो, आप कहेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने कहा 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 पता है इसका मान, हाँ सर ज्यादा से ज्यादा इसे मिक्स फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 15 और 2 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। वही फॉर्मेट आ गई, मतलब जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन है सारी की सारी कैसी है परमेय संख्या। जैसे अगर आपसे बोला 17 सही 7/11, 17 सही 7/11, 31 सही 9/13, यानी ये सारी की सारी पता है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, यानी ज्यादा से ज्यादा बदलेंगे तो फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मेरे बच्चे क्या है नॉर्मल फ्रैक्शन में या डेसिमल में। ठीक है भाई, अभी आप देखो, अभी आएगा सभी के सब कुछ आएगा, यानी देखो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इनके बारे में पता है, इनका मान पता है, यही रहेगा बदलेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा भाग करके मेरे बच्चे क्या कर सकता है आपका, मेरे बच्चे क्या कर सकता है, ये आपका डेसिमल यानी दशमलव में लिख सकता है। ठीक है भाई, आप कहेंगे जी सर डिवाइड तो हो सकता है ना, हाँ मेरे बच्चे डिवाइड तो हो सकता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद में मोन्टू मेरे लाडले एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मतलब फिक्स वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता हो, मतलब जिसके बारे में एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाओ, इसका एग्जैक्ट मान निकाल पाओगे। ठीक है बच्चे, आइए आओ मेरे भाई, तो अगर मैं बात करूंगा तीसरी चीज पर आ जाओ। अब आप कहेंगे सर यहां आपके इस बात में समझ में आई, सर हाँ सर समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये सारी चीजें आपके समझ में आई, आगे चलेंगे सर, और आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ो भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे, हाँ सर और आगे बढ़ेंगे, चलो एक बार और आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक सेकेंड, ठीक है भाई बढ़ेंगे आगे। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने पर क्या पता चलेगा, आगे बढ़ने पर क्या पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपसे आपके सामने बोला, तो आप कहेंगे सर इसे उठा के ले चलो, उठा के ले जाओ, बहुत बढ़िया, इसे छोटा कर दो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसे मोटा कर दो, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो साथियों मैंने क्या कहा, जैसे ये सारी की सारी चीजें हो गई, आप कहेंगे जी सर, अब आपको और आगे की तरफ लेकर गया, मैं आपको कहाँ लेकर गया, जैसे कि ये आपकी की सारी कौन सी संख्या है, ये आपकी दशमलव में मैंने कहा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है 0.75, आप कहेंगे एग्जैक्ट मान है, हाँ सर आगे पीछे कहीं नहीं हिल डुल रहा, ये फिक्स वैल्यू है। जैसे मैंने कहा 7.93 एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल सर। यहां बोल दिया 5.132, मेरे बच्चे क्या है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यानी ये सारी की सारी चीजें क्या हैं मेरे बच्चे, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं परमेय संख्या, एग्जैक्ट मान है, फिक्स वैल्यू है इनकी, सर फिक्स वैल्यू है, आप कहेंगे जी सर। अब इधर भी तो कुछ बताओ सर, इधर ही बता रहे हो, अंतर तो दिखाओ, मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने आपसे बोला कि यहां अगर मैंने बोला मेरे बच्चे क्या बोला, इधर देख लो, इधर क्या होगा साथियों, इधर क्या होगा ध्यान से देखो। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, जैसे पहले दशमलव वाला ही बोल देता हूं, 0.73 तो 1 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये आपकी आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ये आपकी संख्या आगे भी कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही है, आगे भी मेरे बच्चे कंटिन्यू हो रही है। आप कहेंगे जी सर हो रही है, आप कहेंगे हाँ सर हो रही है। अगर हो रही है बच्चा पार्टी, तो मेरे भाई देखो 0.7321 डॉट 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 डॉट,
यहां बोलेंगे सर इसका एग्जैक्ट मान पता है, नहीं पता, क्योंकि आगे क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, आगे क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, आगे क्या आएगा ये नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जैसे कि मैंने कहा यहां 0.53287 और ये ऐसे करके आगे कंटिन्यू कर दिया, मतलब इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में पता ही नहीं आगे क्या आएगा। तो सर पता ही नहीं उसके बारे में आगे क्या आएगा, मतलब हमारे बस की बात है ही नहीं, मतलब अपर में है भैया, औकात नहीं पता हमें इसकी। जिसकी पता है तो क्या होगा, जिसकी पता है मतलब पर में, और नहीं पता तो अपर में। बोलो क्लियर है, सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी गुरुदेव। अब मैंने कहा ये अंतर आप देख रहे होंगे, यहां और यहां में अंतर क्या है, यहां हमें एग्जैक्ट मान पता है, इसकी लिमिट पता है, इसका मान पता है, इसका घर पता, सब कुछ पता है। बोलो क्लियर है? और यहां इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अभी आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने कहा, आपको कहा 27 दशमलव, यहां दिया है 132 और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे क्या आएगा नहीं पता, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है नहीं पता। जब नहीं पता तो मतलब मेरे बच्चे कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, पहला एग्जांपल आपके समझ में आया। चलिए भाई अभी और देखो, टेंशन मत लो, आज के बाद इसका भूत खत्म हो जाएगा, तो मैं कभी भी ये चीज नहीं देखने को मिलेगी कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, तो मैंने क्या कहा और आगे बढ़ो, जैसे कि आपसे बोला गया √2, √2, क्या √2 का एग्जैक्ट मान पता है आपको? एग्जैक्ट मान पता है? सर आपको एग्जैक्ट मान नहीं पता, क्योंकि अगर एग्जैक्ट मान पता होता तो आपकी बचपन वाली वो प्यारी सी मैडम आपसे ये नहीं बोलती कि अंडर रूट का मान दशमलव के 3 स्थान तक निकालो, क्योंकि जब इसका वर्गमूल करने जाओगे तो वर्गमूल आपकी वैल्यू निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। ठीक है भाई, करनी मैं भी बता रहा हूं मेरे बच्चे रोशन। तो ये क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर इसका वर्गमूल निकल आए, इसका वर्गमूल निकल आए तो मेरे बच्चे कैसी है, ये आपकी कैसी है, परिमेय संख्या, और नहीं निकले तो मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या। बोलो क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा √5, इसका एग्जैक्ट मान पता है आपको? नहीं पता, निकालोगे निकलता ही जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अंडर अगर 16 कर दिया, √16, √16 का मान आप कहेंगे सर प्लस माइनस कितना होता है, 4, यानी कि 4 कैसा नंबर है मेरे बच्चे, 4 तो आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये वाली भी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। जिसका मान पता है, जिसका एग्जैक्ट मान पता है वो परिमेय, और नहीं पता तो अपरिमेय, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। बोलो समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। आइए मेरे भाई, जैसे कि मैंने कहा √13, √13 का आप निकालेंगे, एग्जैक्ट मान नहीं पता सर, आपको पता है तो बता दो, मैंने मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ निकालेंगे तो निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं निकल गया, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ेंगे सर, एक बहुत बड़ा डिबेट वाला होता है, पाई क्या है, पाई। सर ये पाई मेरे बच्चे क्या है, एक रेशियो है, किसका सर, सर्कल के सरकमफ्रेंस का और सर्कल के डायमीटर का, यानी सर्कल की परिधि का और मेरे बच्चे सर्कल के व्यास का रेशियो है। इसका एग्जैक्ट मान मेरे बच्चे आज तक कोई नहीं निकाल पाया। तो जब इसका मान एग्जैक्ट नहीं पता, सर हमें तो पता है, मैंने क्या पता है सर, हमें तो ये पता है पाई बराबर, मैडम बोलती थी 22/7। मेरे बच्चे जो 22/7 है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है, हम मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मान है ये, लगभग मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? बोलो हाय ना, हर चीज को समझाऊंगा, एक एक चीज को डिटेल में। तो ये मेरे बच्चे आपका क्या है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, फिक्स वैल्यू 22/7 नहीं है। हमें तो सर मैडम ने बताया था कि पाई का मान होता है 3.14। मेरे बच्चे ये भी एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, निकालेंगे तो निकलता जाएगा, 3.142857 अमित ने लिख दिया, देखो आ गया हमारा आर्यभट्ट। ठीक है भाई, तो एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एग्जैक्ट मान नहीं है, ये भी लगभग है, ये भी अप्रोक्सीमेट है, ये भी आपका लगभग मान है, ये भी आपका लगभग है। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे पाई का एग्जैक्ट मान हमें पता ही नहीं है, तो पाई भी कैसी है, अपरिमेय। बोलो क्लियर है? अब मेरे भाई दूसरी चीज ये समझो, सर क्या समझना है, सर अगर कहीं ये लिखा हुआ है, देखो भाई दो चीज हो जाते हैं, अगर ये लिखा है कि पाई बराबर लिखा है 3.14, 3.14, अब मुझे बताओ कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या?
अगर कहीं ये लिखा हुआ है पाई बराबर 3.14, तो साथियों अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो मेरे भाई ये बोल रहा है आपसे कि पाई को मैंने 3.14 मान लिया है। प्रश्न में एग्जामिनर बोल रहा है जी पाई बराबर मैंने 3.14 माना है। तो अगर हमें यहां पाई से मतलब नहीं, तो पाई के बराबर में क्या लिखा है 3.14, और 3.14 क्या है, फिक्स वैल्यू है। ये तो फिक्स है। जब इसके बारे में तो पता है, जब इसके बारे में पता है तो मतलब ये क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी मेरे बच्चे, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये अब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब मेरे बच्चे परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अगर पाई के सामने लिख देगा तो अब क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। केवल पाई लिखेगा तो कैसी है, अपरिमेय। लेकिन ये कैसा हो जाएगी, परिमेय। ठीक है भाई। चलो देखो, अजीत कुमार झा की आज लगुन सगाई है, इसे देखने वाले आ रहे हैं आज, और इसका निमंत्रण है, स्वीकार कर लीजिए। ये नाम दे रहा है अपना कि मेरा नाम ले लीजिए, बता दीजिए, अपना भी बता दीजिए और उनका भी बता दीजिए। निमंत्रण कब है आपका, भंडारा कब है, बता दीजिए, इन सबको भिजवा देते हैं। चलो सर, मेरी बीवी भाग गई है, अब मैं सरकारी नौकरी लूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। बहुत दुख है इसकी जिंदगी में, कितना पीड़ा है भाई। मेरे बच्चे क्या करें इसका, बताइए। इंतकाम देखेगी है, बहुत बढ़िया भाई। ये इंतकाम दिखाने के लिए एक और मेरे बच्चे शेर आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम था इसका, आ जाओ मेरे भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए साथियों, इंतकाम तो लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया भाई। आइए साथियों, इधर देखो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ की कहानी की बात करूं, ये समझ में आया। अगर दूसरी जगह, अगर पाई बराबर मेरे बच्चे यहां अगर दे दिया, पाई बराबर कितना दे दिया, 22/7 दे दिया, तो सर क्या होगा, पाई बराबर अगर 22/7 दे दिया, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, पाई बराबर 22/7 है, तो पाई से मतलब नहीं है, 22/7 से मतलब है। और 22/7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परमेय। अपरमेय नहीं होगा, अब क्या होगा, परमेय होगा। अब क्या होगा मेरे बच्चे, परमेय होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया समझ में। चले, यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया भाई। परिमेय और अपरिमेय का खेल समझ में आ गया, पाई का खेल समझ में आ गया सर, पाई का खेल समझ में आ गया। तो अगर पाई बराबर 22/7 लिखा है तो कैसी संख्या है, परिमेय। तो कैसी है मेरे बच्चे, परिमेय। ये भी कैसी है, परिमेय। ये बात अगर सबके समझ में आई तो एक बार यस और नो बोलेंगे। हाँ गुरुजी, दिल फेंक के मारो मेरे भाई, समझ में आ गया, परिमेय समझ में आ गया, गुरुजी आ गया। अब एक बात बताएंगे, अब सब लोग क्या बताएंगे सर, एक बार बताएंगे। परिमेय और अपरिमेय का खेल आज के बाद में दोबारा जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना, तुम कभी नहीं परेशान करेगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस चीजों को सीखना है। मेरे भाई अगर मैंने लिख दिया 1 पॉइंट लिखा, 1.666 और ये लिख दिया डॉट डॉट डॉट, ये आप बताओ जल्दी से, परिमेय है, रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है या इरेशनल है, ये परिमेय है या अपरिमेय है, जल्दी से बताओ। ये वाली संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, चलिए भाई जल्दी से बताओ, परिमेय है या अपरिमेय है। तो मेरे भाई आहा आहा, अपरिमेय, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। दबा के आंसर आ रहा है भाई, बटन दबा के, बिल्कुल दे और दे ही दे, दे ही दे मचा दी तुमने तो भाई। अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, अरे वाह भाई वाह, बस तुमने तो भाई जुल्म कर दिए भाई सारे, बहुत बढ़िया भाई। आओ मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सारे के सारे मेरे बच्चे, जो बच्चे अपरिमेय संख्या बता रहे हैं, अपरिमेय, वो सब गलत हैं। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है सर, क्या कर दिया तुमने, जज्बात बदल दिए। मेरे बच्चे परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय। अब सर ये परिमेय क्यों है, मैंने बताया था ना भाई, क्या बताया था, मैंने कहा जिसके बारे में पता है वो परिमेय और नहीं पता तो अपरिमेय। सर कैसे, मेरे भाई देखो, 1.666 आगे भी डॉट 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 है, इसका मतलब दोस्त है क्या, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मेरे भाई 666 डॉट 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 है। यानी आप देख रहे हो सर, क्या देख रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो कि ये आगे देखो, 6 आया, 6 आया, 6 आया, पहली बार 6 आया, दूसरी बार 6 आया, तीसरी बार 6 आया, मतलब आगे भी 6 आएगा, आगे भी 6 आएगा, आगे भी 6 आएगा, मतलब रिपीट होता जा रहा है।
जब रिपीट होता जा रहा है मतलब हमें पता है कि आगे क्या आएगा, हमें पता है आगे क्या आएगा। जब पता है तो परिमेय है, हमें पता है आगे वही मिलेगी या वही मिलेगा, तो कैसी है, परिमेय है। जिसके बारे में पता है वो परिमेय और नहीं पता तो अपरिमेय। बताओ, पता है ना। जब रिपीट हो रहा है 6 6 6 6, आगे भी क्या आएगा 6, आगे भी 6, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई, कभी भूलोगे जिंदगी में, एक बार बताओ हाँ है ना। रूट 25 सर क्या है मेरे बच्चे, 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 यानी 5 आप होता है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया, ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। तो जितनी भी आपकी रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं, ये आपके नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे परिमेय होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, परिमेय। यानी जैसे कहा पॉइंट, 0.77777 डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब आगे भी पता है, जब 7 आ रहा है 7 आ रहा है 7 आ रहा है 7, आगे भी 7 आएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, यहां बोला गया, क्या बोला गया मेरे भाई, यहां बोला गया सर, क्या बोला गया मेरे दोस्त, क्या बोला गया, देखो यहां साथियों बोला गया, जैसे कि अगर आपका दशमलव 2 3 2 3 2 3 आगे भी कंटिन्यू है, आगे भी कंटिन्यू है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। ये कैसी संख्या हो जाएगी बच्चे, परिमेय। क्योंकि आपको पता है 2 3 2 3 2 3, आगे भी 2 3 आएगा, आगे का भी पता है, जब पता है तो परिमेय और नहीं पता तो अपरिमेय। ये बात क्लियर है। हाँ बेटा, 6 7 6 7 6 7 ये भी परिमेय होगी। गौतम सर के चीते कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मेरे भाई बहुत बेहतरीन, नहीं भूलेंगे। रूट 3 कैसी होगी, कैसे होगा सर बोलो। रूट 3 मेरे बच्चे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पता कर पाएंगे, ये आपकी अपरिमेय होगी। बोलो क्लियर है, सभी के समझ में आए, सारे के सारे दोस्त बताएंगे। आगे आना, ऐसा रामबाण दे दिया कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे साथियों। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा रूट मेरे बच्चे 144, 144 का वर्गमूल होता है क्या, परिमेय है या अपरिमेय, जल्दी से बताओ। पहला ऐसे करके बताना, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मेरे बच्चे, सेकंड मेरे बच्चे क्या है, यहां आपको दिया है रूट 37, रूट 37। तीसरा आपको दिया है मेरे बच्चे, तीसरा आपको दिया है, तीसरा क्या है, 0.3214 डॉट डॉट डॉट, परिमेय या अपरिमेय। चौथा आपको दिया है 93 93.8456 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, आप देखेंगे, ये बताओ जल्दी जल्दी, ये परिमेय है अपरिमेय। इसके बाद में आपके बाद में 5 आपको दे दिया, और ये क्या बोला गया है, यहां बोला गया है, ये आपके दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। यहां आपको दे दिया, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको बताओ पाई बराबर क्या है, 3.14, 3.141। ये आपका कैसा है, परिमेय है अपरिमेय है, सभी बच्चे बताएंगे। ये कैसा है, परिमेय है अपरिमेय है, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, अगर मैंने दे दिया, एक आपको दे दिया यहां आपको दे दिया 4.1 4.32 और यहां 3 दे दिया, डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार, सारे के सारे। हाँ जी, 5 वाला, चलो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ 32 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ जल्दी सी, कौन सी परिमेय कौन सी पर। चलो भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई आप देखो, सीधा सा सूंघ के बताओ इनके आंसर। गुरुदेव रूट 144, इसका वर्गमूल कितना है, हम इसे 12 लिख सकते हैं। 12 कैसी संख्या है सर, परिमेय संख्या है, चेक कर लो। 12 कैसी है, रेशनल यानी परिमेय है। रूट 37, इसका एग्जैक्ट मान नहीं पता, जब एग्जैक्ट नहीं पता तो चलता आएगा चलता जाएगा, यानी कैसी हो जाएगी, इरेशनल। कैसी हो जाएगी साथियों, इरेशनल। 0.3214 आगे डॉट डॉट डॉट, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 4 आएगा, आगे क्या आएगा पता है, मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो अपरिमेय हो जाएगी, नहीं पता तो अपरिमेय हो जाएगी। 93.8 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, आगे क्या आएगा नहीं पता, जब नहीं पता तो इरेशनल हो जाएगी। साथियों पाई बराबर 3.141। अब आपको पता है फिक्स कर दिया, जब फिक्स कर दिया मतलब पता है, और पता है तो मतलब परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है।
अब इसी प्रकार यहां देखा 4.3232, आगे भी क्या है, जब 2 बार रिपीट होगा, कम से कम जब 2 बार रिपीट हो जाए, यानी मेरे बच्चे कम से कम एक, रिपीट का मतलब क्या है, जैसे 32 है और एक बार और रिपीट हो जाए, कम से कम एक बार और रिपीट हो जाए, तो मेरे भाई ऐसी संख्या सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। सारी की सारी संख्या कैसी है, परिमेय। देखो 3232, इसका मतलब आगे भी 32 आएगा, हमें पता है, और ये कैसी हो जाएगी, परिमेय, या फिर मेरे बच्चे रेशनल नंबर हो जाएगी। सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं, एक बार यस और नो बताएंगे। आ गया मजा? एक बार बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत है तो एक बार बताओ। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो बताएंगे, एक बार यस और नो करके बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताओ, एक बार बताएंगे फटाफट से, बोलो भाई जल्दी से। सभी के समझ में आ गया? आज के बाद में कभी मेरे बच्चे भूल पाओगे क्या, कभी कोई भूल पाओगे क्या कि रेशनल है, इरेशनल है, या कौन सी बीमारी है ये? कभी नहीं भूल पाओगे। तो बस 2 ही चीज मैंने आपको बताई, अगर जिसके बारे में पता है तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, परिमेय, और नहीं पता तो अपरिमेय। कहानी समझ में आई? ठीक है, हाँ जी, ओके। चलिए मेरे बच्चे, तो अगर आपको कोई डाउट है, गिला है, शिकवा है, शिकायत, आज के बाद तो परिमेय और अपरिमेय में जिंदगी में कभी नहीं हो सकती मेरे बच्चे। होगी क्या? कभी नहीं होगी साथियों, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि आपके सर आ चुके हैं आगे कंटिन्यू क्लास लेने के लिए, और मेरे बच्चे बाकी आगे की क्लास में करेंगे, अच्छे से इनको रिवीजन करना, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ते रहो मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखो अपना। जय हिंद।